नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इसे लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए बाबा साहेब को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने लगातार 2 ट्वीट करते हुए लिखा कि हम बाबा साहेब की शिक्षाओं को आत्मसात कर सब गरीबों की उन्नति की कार्य करते हैं। उनके पुण्य प्रयासों एवं शिक्षा के आलोक को भी देश की एकता अखंडता का सूर्य मानते हैं। नए भारत के निर्माण में योगदान देकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। भारत को दुनिया का सबसे सशक्त एवं उपयोगी संविधान देने वाले राजनीतिज्ञ श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि संविधान निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। सीएम ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के रूप में भारत को एक मजबूत नींव दी, जिस पर आज विधिदाताओं से देश एकजुट होकर निरंतर प्रगति की राह पर चल रहा है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। विवेक तनखा ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय संविधान के रचयिता महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर कोटि नमन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए सेवा की ही संगठन है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पहचान ही सेवा करना है। सिंधिया ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिला, जिनके लिए राष्ट्र पहले उसके बाद दल आता है। आज देश को ऐसे ही जनसेवक की जरूरत है। बुंदेलखंड की वीर भूमि और विश्व प्रसिद्ध गुजुराहू में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। 7वें फेस्टिवल का आयोजन पहालिया वाटिका के प्रांगण में किया गया। फिल्म स्टार गोविंदा की मौजूदगी में रविवार शाम रंगारंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ये फिल्म फेस्टिवल अमृत महोत्सव के शहीद जवानों को समर्पित है। इस मौके पर कई बड़े कलाकार भी मौजूद रहे। वहीं स्टार गोविंद ने किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं गाने पर समूह नृत्य किया, जिसके बाद उन्हें शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक, आयोजनकर्ता और मायानगरी के स्टार कलाकार राजा बुंदेला और कलेक्टर शीरेंद्र सिंह अतिथि कलाकार गोविंदा को सम्मान प्रशस्तित करते हुए नजर आए। क्षेत्र में असम राइफल चला रही है सर्चिंग अभियान। घटना के बाद इंटरनेट सेवा हुई बैन। गृह मंत्री ने शांति बहाली के लिए दिए निर्देश। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। फिर विवादों में एमपी कांग्रेस का बाल कांग्रेस। उम्र के बाद अब जाति पर विवाद। बाल कांग्रेस में पूछी जा रही है सदस्यों की जाति। नाबालिग सदस्यों को जातिवाद का पाठ पढ़ाने का लग रहा है कांग्रेस पर आरोप। 16 साल के नाबालिग बच्चों को बाल कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में स्व कैलाश सारंग की स्मृति में आयोजित निःशुल्क चिकित्सक शिविर का अंतिम दिन। शिवराज सिंह चौहान ने शिविर का किया दौरा। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। निःशुल्क चिकित्सा शिविर को लेकर दी जानकारी। कहा पहले दिन 26,000 लोगों का इलाज हुआ। देश के बड़े डॉक्टर्स इस शिविर में शामिल हुए। यहां सारंग ने कहा कि जिस लक्ष्य को लेकर ये शिविर लगाया जा रहा है आज संपन्न होने जा रहा है। विदेश से लौटे यात्रियों के लापता होने को लेकर बोले सारंग। कहा उनकी ट्रेनिंग है, ये खबर सही है, सबकी हिस्ट्री रहती है।
एमपी में नए वेरिएंट को लेकर बोले सारंग, कहा मध्य प्रदेश में नहीं नया वेरिएंट। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले कि कोरोना काल में कांग्रेस ने किसी की मदद नहीं की है। सारंग ने कही कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी लोगों का इलाज करने में हमारी सरकार अच्छा काम करेगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि अब तक प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं मिला, लेकिन फिर भी इसके लिए एहतियात बरत रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई भी नहीं रहना चाहता। राघोगढ़ के तथाकथित नेता ने मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया। भोपाल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आखिरी दिन शामिल हुए वीडी शर्मा। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कैंप का निरीक्षण किया। समापन अवसर पर उन्होंने मंत्री विश्वास सारंग की तारीफ करते हुए कहा कि चिकित्सा शिविर वास्तव में नर सेवा की नारायण सेवा का अनुपम उदाहरण है। कृषि मंत्री कमल पटेल की सराहनीय पहल, कसरावद से इंदौर जाने के दौरान जामघाट के पास मंत्री ने घायल युवक को अपने काफिले की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, माना एयरपोर्ट में बोल सीएम, कहा ठग सरकार के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है केंद्र की सरकार। आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं के साथ मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अपनी निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत 2 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। पशुपालक ग्रामीणों, गोठानों से जुटे महिला समूह और गोठान समितियों को ये राशि जारी की गई। इस राशि में 15 लाख से 3 नवंबर तक बेचे गए गोबर के अवज हैं। विदिशा में खेतों के बीच पहले पहुंचे सीएम शिवराज सिंह, ट्वीट कर लिखा, अपने खेतों में टमाटर की लहराती फसलों को देखकर अभूतपूर्व आनंद की। सीएम ने कहा कि मुझे खेती किसानों के काम में अपार सुख मिलता है और खेतों में समय बिताकर अच्छा लगता है। प्रदेश के हर किसान के खेतों में फसलें लहलहाएं, यही मेरी इच्छा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में रंगमंच, टीवी व फिल्म के प्रख्यात अभिनेता राजीव वर्मा के साथ आंवला और का पौधा लगाया। खंडवा दौरे पर पहुंची मंत्री उषा ठाकुर की अचानक बिगड़ी तबीयत। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया। खंडवा के सर्किट हाउस में डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर ने आराम की सलाह दी और फिर वो इंदौर रवाना हो गए। इंदौर के हवा बंगला से राऊ रंगवास तक की सड़क पूरी न होने पर सांसद हुए नाराज। बीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। सांसद ने कहा कि इतने समय तक काम अधूरा रहना ठीक नहीं, अधिकारियों को काम पूरा करने की तारीख तय करनी होगी, लापरवाही पर होगी एफआईआर। ग्वालियर में बाल श्रम की संवेदनहीन तस्वीर आई सामने। मासूम लौलियालू को दिए फाफड़े, अमृत योजना में बच्चों से कराई मजदूरी। प्रदेश सरकार के बाल श्रम कानून का हुआ उल्लंघन। बीच सड़क पर फावड़े से गड्ढा खोदते हुए नजर आए मासूम। बच्चों से काम कराने वाले ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं। ग्वालियर में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, कहा किसानों से संबंधित कृषि सुधार बिल वापस हो चुके, हो सकता है किसानों की एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर एक समिति बना दी जाए। कृषि मंत्री ने की किसानों की अपील, कहा अब सामान्य कामकाज पर लौटे किसान। रूस से आए पर्यटक ने उड़ाए जबलपुर के अधिकारियों के होश। ओमिक्रॉन की आशंका के चलते विदेश पर्यटक के मान मनोबल में जुटा रहा स्वास्थ्य अमला। घंटों की मशक्कत के बाद कोरोना की जांच के लिए राजी हुआ विदेशी पर्यटक। हाल ही में रूस से आकर रेलवे स्टेशन के पास होटल में रुका था पर्यटक। जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन दोबारा शुरू हुई। सांसद राकेश सिंह ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री दादाराव पाटिल वर्चुअली जुड़े।
कोरोना काल में बंद हुई थी ट्रेन। जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हुई थी रवाना। प्लेटफॉर्म पर रेल महाप्रबंधक सहित रेलवे के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहे। छतरपुर में विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की पालक वाटिका में शुरुआत होने लगी। फिल्म फेस्टिवल के लिए आयोजनकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली है। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन फिल्म स्टार गोविंदा करेंगे। छिंदवाड़ा में एक ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई। मौत के बाद गिरफ्तार गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को जलाया। शहडोल के ब्योहारी से विधायक शरद जगलूला कोल ने एक अलग ही अंदाज में नजर आए। यहां एक विवाह कार्यक्रम में विधायक ने जमकर ठुमके लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भिंड में पुलिस अध्यक्ष का अनोखा विदाई समारोह। ढोल नगाड़े डांस के साथ डोली में बैठाकर पुलिस अध्यक्ष को किया रवाना। कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम में कंटन हालात में खड़ी सिटी बसें चालू नहीं होने से लोग भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल के समय से बंद पड़ी बसें अब तक चालू नहीं होने से चिरमिरी मनेंद्रगढ़ में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में करीब 72 घंटे बीतने के बाद भी गायब तेंदुआ नहीं मिला। संग्रहालय के चप्पे चप्पे पर रेस्क्यू टीम तैनात रही। रायसेन में अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा को दी गई श्रद्धांजलि। शोक सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल। महामाया चौक पर ब्रह्मा मिश्रा की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। चनावद में छात्रावास के बाहर ही दुकान खाली करने पर हंगामा हुआ। 7 दुकानों का सामान सड़क पर फेंका गया। दुकानदारों की शिकायत पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का पर मामला दर्ज। जवाहर मार्ग में छात्रावास के बाहर मार्केटिंग की दुकान खाली नहीं करने के बाद कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ की। भोपाल में शादियों में चोरी करने वाले चोर हुए सक्रिय। गुलमोहर गार्डन में नोट और सोने चांदी से भरा हुआ बैग चोरी। 2 लड़कों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना मामले की जांच शुरू हो चुकी है। कोरबा में कटघोरा चौक पर निकला 5 फीट का अजगर। हाई मास्क लाइट के खंभे में फंसा हुआ मिला। पेंड्रा में बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह और सचिन दामोर की पुलिस ने गिरफ्तारी की। कंपनी के डायरेक्टर ने पहले से गठित कंपनी में सुनियोजित तरीके से देश के कई प्रदेशों में अपने डायरेक्टर बिठाकर 5 सालों में पैसा डबल करने का वादा देकर धोखाधड़ी की थी। जांजगीर जिले में कलिहान में लगी आग। आग के बाद ट्रैक्टर जलकर खाक। थ्रेसर के पहिए में लगी आग। यहां धान पिसाई के दौरान हुई थी घटना। सागर जिले के कांटी गांव में एक खेत में पानी देने पहुंचे लोगों को बोरा के पास आग जलाना पड़ा भारी। यहां अचानक आग जलाते ही बोर में आग लग गई। मशीन में ब्लास्ट होने से आग मशीन से लपटें निकली। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें सागर जिला अस्पताल भेजा गया। सागर में खदान में मजदूरों पर गिरी मिट्टी गिरने से मजदूर की हुई मौत। कई घायल हुए। जिले के पड़तपुर में है खदान। पंढरपुर में मुक्तिधाम के पास मुर्रम की खदान धंस चुकी है। हादसे में 3 लोग उसकी चपेट में आए हैं। 3 घायलों को में से एक की मौत हो गई है। वहीं 2 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। धार की 225 करोड़ रुपए की सेंट टेरेसे की जमीन के हेरेफेरे के मामले में पुलिस ने 2 रसूखदारों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की। भूमाफिया योगेश अग्रवाल और नवीन धानत को गिरफ्तार किया गया। राजगढ़ में शनि अमावस्या पर शनि मंदिर दर्शन कर रहे लौटते समय बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। एक ही परिवार के 3 भाई बहन की मौत।
ग्वालियर में चिकनगुनिया के 4 और डेंगू के 18 मरीज मिले। जिला अस्पताल मुरार और गजराना मेडिकल कॉलेज में 40 संदिग्धों की जांच की गई। ग्वालियर में 1 दिसंबर से अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर मामले अभी तक अनसुलझे हैं। ताजा मामले में युवक को घर में घुसकर मारा गया। ग्वालियर में धारदार हथियार से की गई युवक की हत्या। घर में घुसकर युवक को मारे चाकू। शरीर पर कई जगह चाकू के वार। कमरे से मिला युवक का शव। मानसिक रूप से कमजोर है मृतक की मां और भाई। कमरे में कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। ग्वालियर थाने के चंदन नगर ठाकुर मोहल्ले की घटना। दमोह में सूदखोरों पर लगाम कसने पुलिस को दिए गए निर्देश। गरीब लोगों को ऊंची दर पर ब्याज से पैसा बांटने वालों की अब खैर नहीं। पन्ना में छतरपुर जिले के जटाशंकर धाम से लौट रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर सहित एक महिला की दर्दनाक मौत हुई। हादसे के बाद 28 लोग हुए घायल। घायलों में बच्चे भी हुए शामिल। जैतपुर तहसील बिजावर के पास हुआ हादसा। सभी घायलों को जिला अस्पताल पन्ना पहुंचाया गया। मुरैना में टीकमगढ़ में पदस्थ नायब तहसीलदार की निजी हॉस्पिटल में मौत। कल ही अपने गांव निरारा तहसील में रामेश्वर गए हुए थे। देश में ओमिक्रॉन का बड़ा विस्फोट। कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई के बाद जयपुर में मिले मरीज। जयपुर में 9 लोगों में मिला संक्रमण। जीनोम सीक्वेंसिंग से हुई 9 व्यक्तियों में ओमिक्रॉन वायरस मिलने की पुष्टि। रविवार को मुंबई में एक साथ मिले थे 7 मरीज, जिसके बाद गुजरात में हुई पुष्टि। सभी मामलों को मिला दे तो अब तक कुल भारत में 21 मरीजों की पुष्टि। ओमिक्रॉन को लेकर कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिनंद्र अग्रवाल का बड़ा दावा। कहा, देश में 2022 की शुरुआत में पीक पर होगा ओमिक्रॉन। उन्होंने कहा कि रोजाना 1 से 1.5 होंगे नए संक्रमित। कोरोना वायरस के आसपास कोरोना भी होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात के बाद राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक से मचा हड़कंप। एलएनजेबी अस्पताल में मिला मरीज। हाल ही में तंजानिया से लौटा था मरीज। देश में अब तक 21 मामलों की हुई पुष्टि। सरकार ने पहले ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। यहां मरीज तंजानिया से लौटा था। इस मरीज को अलग से वार्ड में आइसोलेट किया गया था। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले सभी 17 मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है।